तो डीएस हम लोगों का जिंदगी का एक ऐसा पार्ट है जिसको कभी ना कभी किसी कोडर्स को या फिर सीएससी ब्रांच या फिर उससे रिलेटेड जो भी कोडिंग में आना चाहते हैं किसी भी ब्रांच से, उन लोगों के लिए डीएस बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है एक इंटरव्यू के अंदर कंपनी क्रैक करने के लिए। तो उसके अंदर भी भाई चीज़ें होता है, मतलब डीएसए के अंदर एक अलग फील्ड है। तुम्हें यहाँ पे किसी एक लैंग्वेज पे परफेक्ट होना पड़ता है। परफेक्ट इन मीन की तुम्हें सिंटेक्स पता है, क्या चीज़ें वर्क करते हैं, क्या लॉजिक है, ठीक है, इतना ही बस। उसके बाद तुम्हें पता होना चाहिए कि डीएसए के अंदर क्या क्या चीज़ें होता है, जैसे एरेज हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया, क्यूज हो गया, ये सब तुम जब पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। आज मैं आप लोगों को 7 स्ट्रेटजी देने वाला हूँ, जिस स्ट्रेटजीज के मदद से तुम जब भी अपना सिलेबस या फिर चीज़ों को करो या फिर करने की कोशिश करो उसके अंदर एक हेल्प करे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। देखो, तुमने कोई क्वेश्चन पढ़ लिया, टॉपिक पढ़ लिया, और उसके अंदर जो चीज़ें हैं उसको समझ लिया। समझने के बाद तुमने क्या किया है कि मतलब तुम उसी चैप्टर के ऊपर एक क्वेश्चंस कर रहे हो, तो उस क्वेश्चंस को पहले पढ़ो। हमेशा ज़्यादातर कोई पढ़ता भी नहीं है और ज़्यादातर निठंगे है यार मोस्टली का। उन्हें तो बस जब तुम तो बढ़िया हो कि तुम इस वीडियो को देख रहे हो, वरना ज़्यादातर जो वीडियो देखते हैं या फिर जो कोडिंग सीखते हैं वो एग्ज़ाम से पहले आते हैं। उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो हो गया अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अगर तुम इतना इस वीडियो को देखने का तुम्हें ज़रूरत पड़ रहा है तो मतलब मान लो कि तुम्हारा लेवल बहुत कमज़ोर है, तुम्हें अभी भी बहुत काम करना है। तो अगले पॉइंट के चलते हैं कि तुम अच्छा, राइट द सूडो कोड। देखो, एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सूडो कोड लिखना क्यों इम्पोर्टेंट है, तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि सूडो कोड तुम जब भी लिखोगे तब तुम्हें बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब एक बबल शॉट दिया हुआ है, मतलब उसको कैसे लिखना है पहले तो तुम पता होगा तो तुम लिख लोगे। तो वही तो, हाँ, तो बबल शॉट में क्या लेना होता है, मतलब क्या एंट्री करना होता है। एक एरे को तुमने पहले लिख लिया, इनपुट n इज इक्वल्स टू थर्ड ब्रैकेट एरे ब्ला 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 2 3 4 5 6 7 8, तुम्हें जो इच्छा जो मन में आया वो डेटा तुमने अंदर कर लिया। डेटा अंदर करने के बाद तुम्हें अब समझने की ज़रूरत है कि इसको कैसे यूज़ किया जाए। मतलब इसको तो ये अनसॉर्टेड एरे है, इसको कैसे सॉर्ट किया जाए, यही सब चीज़ें हैं। इसी को तुम्हें स्टेप बाय स्टेप्स लिखना है, ठीक है। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन विद सॉल्यूशन। अगर तुम्हें फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, इम्प्लीमेंटेशन तुमको कैसे करना है। तो देखो, तुम्हें अगर पहला पॉइंट समझ में आ गया तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो तुम्हें वही तो पहले प्रॉब्लम का सल्यूशन समझना है, कैसे क्या वर्क करता है ये समझना है। उसके बाद तुम्हें खुद से बिना देखे उस प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करना है। यही है एक बढ़िया तरीका जिसके मदद से तुम इन चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है ऑप्टिमाइजेशन एंड रिव्यू। देखो, तुम्हें एरेस के बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर, अभी तो मैंने एरेस पढ़ रहा हूँ इसलिए एरेस का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एरेस के अंदर तुम्हें ओमेगा, मतलब हाँ, तुम एक अप्रोच को, जैसा कि मैंने एक चैप्टर पढ़ते हुए फेस किया था कि सब स्पेसेस निकालना है, सब सैम्पल्स या फिर कुछ था जहाँ पे तुम्हें एक एरे से कॉन्टिन्यूस पार्ट से, या फिर मान लो एक एरे है 1 2 3 4 5, तो तुम 1 से 5 तक जो भी एरे 5 के अंदर कुछ एरे ले सकते हो, यानी कि 1 से 4 तक ले सकते हो, 1 से 2 3 तक ले सकते हो, 1 से 2 तक ले सकते हो। तो इन्हीं चीज़ों के अंदर तुम इसको तुम 3 लूप में भी कर सकते हो, 2 लूप में भी कर सकते हो और 1 लूप में भी कर सकते हो। एक लूप वाला बहुत इजी है, अगर तुम उसका कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो मैं अब भूल चुका हूँ तो मेरे को याद नहीं, मेरे को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो देखो, मैं लास्ट कंक्लूजन में यही बोलना चाहूँगा कि तुम पहले पढ़ो प्रॉब्लम को, दूसरा है समझो कि कैसे करना है, क्या अप्रोच रखना है, कैसे आगे बढ़ना है, तीसरा है देखो इम्प्लीमेंटेशन एंड सॉल्यूशन। उसके साथ टेस्टिंग वगैरह भी हो सके तो कर लेना, क्योंकि सिंटेक्स वगैरह में बहुत गलतियाँ आ जाता है। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन। देखो, तुम्हें कभी कभी जो मैंने लास्ट चीज़ का एग्जांपल दिया कि लास्ट ओमेगा n क्यों लगता है बग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। एक और सेकंड पॉइंट 2 लूप का यूज़ कर लेगा ओमेगा n स्क्वायर का
वक्त लगता है, थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में तुम्हें ओमेगा एन का वक्त लगता है। तो यही आज का वीडियो था। तो अच्छा, आशा करता हूँ आपको बढ़िया लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट कर दो।